जिला उद्योग केंद्र और एसोसिएशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन बुधवार को उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल और विशिष्ट अतिथि सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम भारत सरकार के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी, जिला उद्योग केंद्र के सहायक निदेशक रणवीर सिंह, एप्स अध्यक्ष RS जोयल, महासचिव JK शर्मा, प्रशिक्षण की फैकल्टी NIFTM अहमदाबाद के एक्सपर्ट कमलेश सोनी, सुनील सोमानी, NIFTM अजमेर से ध्वनि मिश्रा व RS जोयल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ बघेल ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम की सराहना करते हुए बघेल ने कहा कि एप्स अजमेर द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने से अजमेर के उद्योगपतियों को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना का प्रचार प्रसार होगा और हमारे देश में इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ेगा। भारत में निर्मित वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। हम कोई भी प्रोडक्ट यदि मेड इन चाइना का देखते हैं तो एक इम्प्रेशन सीधा जाता है कि इसकी क्वालिटी इंश्योर नहीं है ना। यदि हम शॉप से खरीद के जा रहे हैं लेकिन जाते से ये कितने दिन तक चलेगी, घर से शॉप की सीढ़ी उतरेंगे और उतरते से ये टूट जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कैसे, क्योंकि आज का जमाना नहीं है कि पहले तो पुराने जमाने में राजा महाराजा और सैनिक लोग युद्ध में जाकर के देश प्रेम दिखाते थे कि हम कितने देश से प्रेम करते हैं, है ना, हम कितने राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अभी जमाना बदल गया है और देशभक्ति दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करें और उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश में अच्छी से अच्छी रेवेन्यू जो है फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आए और हम उस करेंसी से अपने देश का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो टेक्निकल होने के कारण से हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसके कारण से हम चाहते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन स्टैंप ड्यूटी में, बाकी की कस्टम की ड्यूटी में कहाँ हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो सब चीजें यहाँ इस वर्कशॉप में बताई जाएंगी। और जैसा राधे जी ने बताया कि जो फैकल्टीज हमारे बीच में आई हैं वो केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजों से जुड़ी हुई ज्यादा चीज है। थ्योरेटिकल तो हमें कोई फॉर्म भरना होता है, कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, वहीं तक ही हमको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ज्यादा चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जो फैकल्टीज हमारे बीच में है, मैं समझती हूँ कि वो बहुत उम्दा किस्म की फैकल्टी है जिनका इंटरेक्शन आज हमसे होने वाला है, तो हमें ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम भारत सरकार के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी ने भारत सरकार द्वारा एक्साइज और कस्टम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सरकार के एक्सपोर्ट व इंपोर्ट प्रमोशन के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। तो डायरेक्ट होकर क्या होता है कि वहाँ CHO अपना ऑफिस खोल लेते हैं और सारा ऑनलाइन होता है आजकल, तो सारा EI सिस्टम होता है। तो अपनी जो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर ली जाएगी इंपोर्ट के लिए और जो भी डॉक्यूमेंट है सारे हो जाते हैं। अब एक्चुअल क्या मेरा ये कहने का मतलब कि दो चीज़ें, एक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उससे हम फॉरेन करेंसी अर्जित करते हैं और जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी उतनी हमारी खुशहाली बढ़ेगी। तो वो जो पैसा है गतिशील एक्टिविटी में काम में आता है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है हमारा और देश विकास की गति में आगे बढ़ेगा। और इंपोर्ट है, इंपोर्ट हमें कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। अब ये देखा जाए कि इंपोर्ट किस चीज़ का कम किया जाए, किसका जाए, तो दुनिया बहुत छोटी है। हमें अपनी खुद की आवश्यकता पूरा करने साथ साथ ही फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए कई चीज़ों को इंपोर्ट करना ही पड़ता है। अध्यक्ष RS जोयल ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में उद्योगपतियों और संभावित उद्योगपतियों को स्थापित करने, सफल व्यवसाय स्थापित करने, निर्यात और आयात संबंधी जानकारी व नए उद्योगों के लिए यह मंच उपलब्ध कराया गया। एप्स का नाम दिमाग में आते ही चेहरे पर हल्की सी हंसी आती है, पर इसका कंसेप्ट भी ऐसा ही है कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े काम अगर लोग जुट जाएं
तो एक सेना बनती है जिसे वानर सेना बोलते हैं, तो वो बड़े काम भी कर गुजरती है। तो हमारी मंशा यही रही है, एसोसिएशन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की स्थापना की मंशा ये रही है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर बन जाने के बाद आपकी सेवा के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस पहले से मौजूद हैं। अजमेर में कई मौजूद हैं, जैसे अजमेर जिला लघु उद्योग संघ एक अजमेर की प्रमुख संस्था है जो अजमेर की इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से राजस्थान लेवल पर या इंडिया लेवल पर ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को सर्व करती हैं। लेकिन इसमें हमारा मानना यह था कि उन लोगों का हम साथ दें जो इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं। अभी इंडस्ट्रीज नहीं है, वो अभी एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लेकिन बनना चाहते हैं। तो उनके साथ उनकी आवाज़ मिलाने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए, उनको एक सहयोग देने के लिए कि वो एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक जिम्मेवार एंटरप्रेन्योर बन सकें, इसके लिए हमने इस संस्था की स्थापना की और उसी क्रम में हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आए हैं। इसके मुख्य आयोजकों में डीआईसी है। डीआईसी को आप सब लोग जिला उद्योग केंद्र के नाम से जानते हैं। तो जिला उद्योग केंद्र का भी इसमें बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे साथ साझा किया। अब ये जो कार्यक्रम है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इसकी आवश्यकता क्यों है? एक शब्द है जो मुझे बहुत रोमांचित करता है, जैसे मेड इन इंडिया। हम लोग मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मन के बहुत फैसिनेटेड होते हैं हम लोग कि साहब ये इम्पोर्टेड है। लेकिन मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि मेड इन इंडिया जो स्टैंप है वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे मेड इन जापान लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी एश्योर्ड है, क्योंकि ये जापानीज है। तो व्हाई नॉट मेड इन इंडिया? एप्स अजमेर के महासचिव जेके शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में सभी वर्गों को जोड़कर निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 6 टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें से बुधवार को 3 टेक्निकल सेशन एक्सपर्ट द्वारा दिए गए हैं और 3 सेशन दूसरे दिन की कार्यशाला में दिए जाएंगे। जिला उद्योग केंद्र सहायक निदेशक रणवीर सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डीआईसी के हरिकेश मीणा, एप्स के राजेश बंसल, अरोड़ा, नीरज आर्य, आशीष पुरी, अनिरुद्ध शर्मा, जितेंद्र पारिक व तनय उपाध्याय का सहयोग रहा। जेके शर्मा ने बताया कि गुरुवार 23 फरवरी को समापन सत्र शाम 4 बजे से स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा व जिला कलेक्टर गौरव गोयल होंगे, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पर प्रकाश डालेंगे। आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 दिन का सेमिनार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आयोजित किया गया है, जिसके अंदर एप्स और डीआईसी दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित है। इस डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य हमारा यही था कि अजमेर के जो उद्योगपति हैं या अजमेर के जो लोग एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं और एक्सपोर्ट की किस तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, किस तरह से क्लियरिंग एजेंट का और बैंक्स का क्या रोल होता है, इस पूरे 6 जो हमारे सेशन होने वाले हैं उन सेशन के अंदर ये सब बताया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अजमेर के लोग इस सेमिनार से एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेंगे और अजमेर में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।